के बाद खुश आमदीद आज मुल्क की सियासत पर, ख़ास तौर पर कराची से हट कर जो खैबर तक के मामलात हैं, जो सफरिंग्स हैं लोगों की, तरह के वाक़यात पर, तरह में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वफाक और सूबे जो है सूबाई हुकूमत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उस पर एक सेगमेंट किया, फिर दूसरे सवाल मैंने अपोजिशन के जो एहतजाज के हवाले से 8 फरवरी के हवाले से, वो सियासी बयानियाँ आपकी तरफ आ गए। अब हम इसको डाइसेक्ट करते हैं एनालिटिकली और पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन है मुनीर जहांगीर साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया मुनीर साहिबा। ये बताइएगा कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने नोटिफिकेशन भी लहराया कि ये हमने नहीं किया है, ये खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये फैसले किए गए थे। ये कुछ भी है, आप गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो सब इसको मिस कर रहे हैं। और जैसे कराची में गुल प्लाजा ट्रेजेडी हुई तो लोगों ने अपनी 18वीं तरमीम की सियासत की, लोगों के हवाले से बातचीत कम की गई। अभी भी लोगों के हवाले से बातचीत कम हो रही है, जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है। आप क्या समझती हैं कि सियासतदान इतने गैर हसास क्यों हो जाते हैं इस मामले पे? देखिए, बात यह है कि देयर इज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग के जो मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे होना था, वो कब होगा और कैसे होगा। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी और तलाल चौधरी साहब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ऑपरेशन तो होगा। अब इस रीजन का या इस इलाके का अलमिया ये रहा है कि अरसे दराज से ये वफाक के मातहत रहा है। हाल ही में हमने देखा है कि इसको जम किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मगर अगर आप अमली तौर पे देखें, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनका कानून ज्यादा चलता है, तो इस इलाके के अंदर भी चूंकि इन्होंने खुद से, हुकूमत ने आर्टिकल 245 इन्वोक किया हुआ है, जिसके तहत इन एड ऑफ सिविल पावर आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया हुआ है, तो मिलिट्री ऑपरेशन का हक भी उनको हासिल है। तो कानूनी तौर पे अगर आप देखें तो ये सवाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछने वाला है कि आपने तो खुद से उनको आर्टिकल 245 इन्वोक करके उनको खुद से अपने सूबे में जो है सिक्योरिटी मामलात के अंदर बात करने के लिए आपने उनको बुलाया हुआ है, तो फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं? तो जब ये देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं वो 10,000 से ज्यादा फैमिलीज हैं, कोई कम तादाद नहीं है तिरा के अंदर। वो बेचारे सर्दी में और आप समझिए एक गैर यकीनी सूरत के हाल के दरमियान जो है वो पिस चुके हैं, और वो इसलिए पिसे हैं बिकॉज द बक इज बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट to the federal government, and that is very unfair because what it has resulted in is a mass exodus of people from the Tira Valley in freezing temperatures. छोटे छोटे बच्चे उन्होंने अपने हाथों में लिए हुए और वो पहुंचे। लेकिन आपको नहीं लगता मुनीर साहबा, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज तारीखी हवाले दिए कि वहां से तो हमेशा सर्दियों में नकल मकानी होती है, wasn't it insensitive? देखिए, नकल मकानी वहां पे होती है, ये बात दुरुस्त है, मगर वो इस महीने में नहीं होती है। और अगर वो नकल मकानी करके जा ही रहे थे और मामूल का था, तो फिर वो अपना सारा सामान लेके क्यों जा रहे थे? अगर उनके वाकई में एक और घर है तो उनको फिर कुकर की, चारपाइयों की, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? और वो इस बर्फ के अंदर जहाँ पे वो आके फंस गए, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? और फिर मैंने देखा कि अता ताहिर साहब ने जो है एक और बात कही, और उन्होंने ये कहा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मेरे पास ये एक, उन्होंने कुछ बहुत ही पुराना ब्रिटिश रूल के टाइम का उन्होंने कहा कि ये जो ट्राइब्स हैं ये हिजरत करके नीचे आती हैं। और मुझे वो जमाना याद आ गया कि जब अंग्रेज होता था और वो कहता था कि जी यहाँ पे दूर दराज इंडिया के अंदर एक ऐसी ट्राइब है जो अपने बच्चों की गर्दनें काट के उसका खून जो है वो गार्डन के अंदर खिलाती है ताकि वो अच्छे, मतलब to it was the whole concept of the other, that here are these crazy lunatic people who travel from one, so you see the ये जो एक तरह से आप कह ले कि the other की जो फीलिंग है ना वो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक आप कह लें कि एक तशवीश सी होती है लोगों को कि जी यहाँ पे लिसानियत की बुनियाद के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो पंजाबी हुकूमत होती है उसको ज़्यादा, पंजाब बेस्ड हुकूमत होती है उसको ज़्यादा मोहतात होके बात करनी चाहिए, क्योंकि छोटे सूबों की दिलजारी हुई है माजी के अंदर और उनकी दिलजारी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। बहुत हसास मामला है, बहुत हसास मामला है। लेकिन इसमें मीर साहबा खुद
बज़ाहिर लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ वाले शायद इस चीज़ को ओन इसलिए नहीं करना चाहते, गालिबन क्योंकि अगर वो ओन कर लेंगे कि हमारी तरफ से ये सारे फैसले किए गए थे, तो अब इनका 8 फरवरी को एहतजाज करना चाह रहे हैं, 2 साल जो इलेक्शंस के हुए और जो वो धांधली के इल्ज़ामात लगाते हैं, तो हो सकता है अवामी सपोर्ट उनको ना मिल पाए। और ये भी एक सवाल बनता है कि पिछले 1 माह के अंदर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ये कबायली अमायदीन बैठे थे तेरा के हवाले से, जिसमें वहाँ के लोकल लोग भी थे, सिक्योरिटी के लोग, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी थे, डिस्ट्रिक्ट डीसी लोग भी थे, डीसी भी थे, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं थे, वो पंजाब और कराची में अपनी सियासी मुहिम मोबिलाइजेशन में मसरूफ थे। तो ये जो एक तरह से खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं बज़ाहिर, लेकिन उनको लगता, आपको नहीं लगता कि जब आवाम सफ़र करते हैं फिर उनको डिसोन कर लेते हैं कि नहीं हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ताकि उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट रहे? देखिए, कई चीजों के अंदर मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह पीटीआई ने एक दोगली पॉलिसी अपनाई है। उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि उन्होंने एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर ऑर्डिनेंस या जो रेगुलेशन है वो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज है, जिसके तहत इंटर्नमेंट सेंटर है, अकूबत खाने हैं, और उसके अंदर कौन लोग हैं, कब तक उनको कौन से जुर्म में पकड़ा गया, कितने लोग हैं, उन्होंने क्या जुर्म किया, कितने अरसे से वो वहां हैं, उन सवालों का जवाब कोई नहीं देता। क्योंकि ये जो अकूबत खाने हैं ये डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है, और इसके अंदर कोई सिविलियन जो है वो रूल नहीं होता, कोई अदालत का जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं लगती। आप जाके ये नहीं पूछ सकते कि इस हुकूमत खाने में कौन है। अगर कोई फैमिली बाहर आ जाए और कहे कि मेरा प्यारा इस हुकूमत खाने में है, तो किसी तरह उनको उनके ग्रीवेंसेस का कोई रिड्रेसल नहीं हो सकता। सो जब आप एक तरफ मांग रहे हैं इंसाफ अपने लीडर का, इमरान खान का, और आप वरिड हैं कि उसको क्या खुराक मिल रही है, क्या वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है कि नहीं है, आप इंसाफ की अपील कर रहे हैं, तो अपने ही सूबे के अंदर आपने क्यों गरीबों के बच्चों को इन हुकूमत खानों में डाला हुआ है, जहां पे हमें ये भी नहीं पता कि वो सूरज भी देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, कितने लोग हैं, उन्होंने जुर्म क्या किया है। मैं समझती हूँ जी ये सबसे बड़ा एक तरह से डबल पॉलिसी है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसीलिए क्योंकि इन सब ने बारी बारी जो है बाअसर हलकों के साथ मिलके हुकूमत करनी है, और इसके अंदर बाअसर हलकों का ही असर रसूख है। इंटरेस्टिंग, बहुत आपने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस की हैं। तो डुअल स्टैंडर्ड अपैरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नजर आ रहा है। आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, अभी हम आपसे पहले हमारे साथ एमपीए मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के जलाल साहब, जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये जो 8 फरवरी को ये जो अपने एहतजाज करेंगे तहरीक इंसाफ वाले, ये ईरानियन प्रोटेस्ट मॉडल को शायद फॉलो कर सकते हैं। डू यू सी एनी कनेक्शन विद इट, या आपको लगता है कि ये बिल्कुल अमन अमान से काम हो जाएगा? क्योंकि इतला ये भी आ रही है कि जेल भरो तहरीक भी शायद शुरू की जा सकती है, और बाय द वे संडे है उस दिन, और वैसे ही मार्केट्स बंद होती हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पहिया जाम हड़ताल की बात क्यों कर रहे हैं, संडे को कौन सी पहिया जाम हड़ताल हो सकती है कामयाब। तो ये समझ में नहीं, ये बहुत जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इनके बयानात में और जो हकीकत है, आपको क्या लगता है कि ये फिर अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, लोग हड़तालें नहीं करते, तो फिर तशद्दुद की तरफ जाया जाएगा? देखिए जी, बज़ाहिर उनसे बात करके तो ऐसा नहीं लगता कि वो तशद्दुद की तरफ जाएंगे, इसलिए चूंकि उन्होंने तशद्दुद के रास्ते में बहुत कुछ खोया है। अभी भी उनकी जो अहम लीडरशिप है वो जेल के अंदर है, उनके ऊपर हर तरह के केसेस हुए हैं, उनकी जो केडर है वो और मजीद सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि उनके अपने सूबे के अंदर उनके सूबे के ऊपर भी एक खतरा टहल सकता है कि जी वहां पे गवर्नर रूल भी इम्पोज किया जा सकता है। वो बज़ाहिर तो मुश्किल होगा मगर मुमकिन तो है। तो इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि ये जो एहतजाज होगा, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो शट डाउन स्ट्राइक तक और मुजाहिरों की तरफ शायद वो ना जाए इस बार। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर जहांगीर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही हमारे कुछ अहम सवाल थे आपसे, उस पर आपने अपनी लबकुशाई की। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुल्क की सियासत पर प्रोग्राम किया मैंने, हो सकता है कल भी शायद मुल्क की सियासत पर जाना पड़े, लेकिन आपको मालूम है दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो हम मिस कर रहे हैं। इन्हीं वजह से हमारे सियासतदानों को बहुत स्पॉटलाइट मिल जाती है, गालिबन हम लोग अभी तक निकल नहीं पा रहे। हम भी मजबूर हो जाते हैं कि आपको फिर पाकिस्तान की ओर से खबरें दें। आज की सबसे बड़ी खबर, और इस खबर को कोई बुरा ना मनाए, मैं सिर्फ खबर दे रहा हूँ, वो ये है कि इंडिया ने और यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे कल 26 जनवरी था तो वहाँ पे यौम जमहूरियत मनाया गया, तो मोदी साहब के साथ मिलकर यूरोप ने
بہت بڑا ایک ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے سائن کیا ہے, اعلان کیا ہے, جس میں 97% جو ٹیرفس ہیں انڈیا اور یورپین مارکیٹ کے, اس کو ویو آف کر دیا گیا ہے. دیٹس اے ویری بگ نیوز. اور پاکستان کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یورپ میں اپنی رسائی بڑھا سکتے ہیں. انڈیا نے سوال سے, کیونکہ یورپ اور امریکہ کے مابین اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, خود انڈیا اور امریکہ کے مابین اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے, لیکن اب انڈیا اور یورپ قریب آ رہے ہیں. پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کر کے اپنی ایکسیسیبلٹی یو ایس مارکیٹس میں اور یورپین مارکیٹس میں وہ بڑھا سکتے ہیں. ڈپلومیٹکلی یس وی اچیونگ اینڈ وی آر گیننگ آر گراؤنڈس, اور بہت کچھ ہم تعریفیں بھی ہماری ہو رہی ہیں پیس بورڈ کے حوالے سے. میرا ایک اوپینین یہ ہے کہ آئی تھنک اس میں شمولیت ہونی چاہیے تھی, لیکن پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اور دیکھتے ہیں پاکستان اس کو کیسے نیویگیٹ کرتا ہے ایسا سچویشن کے اندر. لیکن اکانومک ڈیویڈنڈس بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی, دوسری ایران کے اندر خطرات ابھی بھی برقرار ہیں. ارمینڈا بھیج دیا گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے فارس کی طرف, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار ہو سکتا ہے اٹیک آئے, اسرائیل امریکہ مل کے کریں. لیکن ابھی یہ سب اسپیکولیشنز ہیں. ایران نے پھر سے کہہ دیا اگر ہم پر حملہ ہوگا تو پھر ہم یو ایس بیسز کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اور یو ایس بیسز جہاں بھی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر بن سکتی ہے حالیہ 1-2 دنوں کے اندر. یہ سب بہت کچھ بڑا ہے, لیکن شاید پاکستان کی جو سیاستیں ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں, اور آج ایم کیو ایم والے بہت گریاں کناں تھے کہ ان کی سیکیورٹی چھین لی گئی ہے. میرا مطالبہ یہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے, اگر آپ نے چھینی ہے تو ان کو واپس کر دیجیے, سیاست کرتے رہیے اپنے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ صرف فرینڈلی فائرز ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پیپلز پارٹی کے. کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی لگتا یہی ہے کہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. آج جیسے پھر سے وہی, جب میں آ رہا تھا وہ روڈ کھدی ہوئی تھی اور سینسٹیو قسم کے معاملات ہیں. لوگ کہتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ترقی کے خلاف بات کریں, ہم ترقی کے حق میں ہیں, لیکن ترقی ایسی ہو نا کہ پھر وہ نبھائی بھی جائے. ابھی تک کریم آباد کا انڈر پاس افتتاح نہیں ہوا ہے, لیکن ایک اچھی خبر آپ کہہ سکتے ہیں کرنگی کاز وے کا کل چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب نے اس کا افتتاح کر دیا ہے. اچھی بات ہے لانڈی اور کرنگی انڈسٹریل ایریا میں رہنے والوں لوگوں کے لیے, لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور دعا کرتے ہیں میرا شہر کراچی سے لے کے خیبر تک امن و امان ہے, اور میرے ملک کا ہر صوبہ ہر لوگ جو ہے خوشحال رہے. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیہ تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.